हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 2 जून है और हम जीबीपी जेपीवाई और गोल्ड पे टॉप डाउन ब्रेक डाउन देंगे, जिसमें टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और प्री लंदन और लंदन सेशन और प्री न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क सेशन की ट्रेड आइडियाज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री का इकोनॉमिक्स कैलेंडर देख लेते हैं। फंडामेंटली आज मार्केट कैसे मूव कर सकता है। तो पहले सबसे पहले यूरो सेशन हमारे पास है और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जीबीपी पेयर है, जिसमें यूरो सेशन में हॉलीडे है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। और एक मिनट, ये 2 जून है और यहाँ यूरो सेशन में हमें बैंक हॉलीडे दिख रहा है और इसके बाद यूरो का बैंक हॉलीडे है। तो आज लंदन में जीबीपी पेयर में कम वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जब हम एनवाई सेशन में चलते हैं और उसकी बात करते हैं, तो एनवाई सेशन में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट डेटा आने वाले हैं जो कि एडीपी के हैं और ये मार्केट को काफ़ी सारा वॉल्यूम दे सकते हैं। ये डेटा एक पॉजिटिव डेटा है। यूएसडी को मार्केट एक बुलिश सिनेरियो में ले जा सकता है। तो मोस्टली गोल्ड को हम बेरिश में देख सकते हैं। ये 5-4-5 पे आएंगे। तो आप ध्यान रखें इसका। और हाई वॉल्यूम टाइम, एक तो स्प्रेड हाई रहेगी और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें। और लंदन में ट्रेड करने से आज थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि लंदन में आज जीबीपी का बैंक हॉलीडे है, तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी नहीं होगी मार्केट में। सॉलिड कंफर्मेशन मिलने के कम चांसेस है। अगर मिले तो हम उसमें ट्रेड करेंगे। तो आज मार्केट फंडामेंटली तौर पे मूव करेगा एनवाई सेशन में मोस्टली, क्योंकि उस टाइम हाई इम्पैक्ट न्यूज है। अब चलते हैं चार्ट पे और सबसे पहले हम जीबीपी के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारा प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक बार हटा देते हैं और टॉप डाउन एनालिसिस हम करते हैं। तो ये है वीकली कैंडल, जो कि प्रीवियस 2 वीक से मार्केट रेगुलर बुलिश है और इस वीक में भी मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर को देखने को मिल रहा है। उसके अलावा हम अगर डेली कैंडल स्टिक पे आए तो यहाँ पे हमें एक लेवल देखने को मिल रहा है। वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट कल यहाँ से रिजेक्ट होके या फिर 163-300 के लमसम मार्केट वहाँ से रिजेक्ट होके एक क्लोज होता है। वीक बुलिश कैंडल क्लोज होता है, क्योंकि रेगुलर 1 2 3 4 5 6 कैंडल के बाद आज मार्केट हमें बेरिश में देखने को मिल सकता है। रीजन है मार्केट एक करेक्शन फेज में चलता है, तो शायद ये रिजेक्ट होने के बाद मार्केट एक करेक्शन फेज में आ सकता है और आज की कैंडल हमें एक बेरिश लाइक दिस ऐसे देखने को मिल सकती है। तो ये एक डेली पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमारा मार्केट सिनेरियो है। और इसके अलावा ये एक विक क्रिएट करने के बाद हमें मार्केट एक बुलिश सिनेरियो में देखने को मिल सकता है। रीजन इसका यह है कि मार्केट रेगुलर 6 डे से एक बुलिश स्ट्रक्चर में है। तो हम इसको एक स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे और हाई कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। तो हम चलते हैं 4 आवर के हिसाब से। 4 आवर के हिसाब से हमारे पास ये एक सपोर्ट लेवल है जो कि 162-100 के समथिंग है और डे का रेजिस्टेंस आपको 163-300 के नज़दीक समथिंग दिख रहा है। उसके अलावा जब हम 1 आवर में आते हैं तो ये एक थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। 1 आवर और 4 आवर के हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और एक 1 आवर के हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस भी है। तो मार्केट अब 30 मिनट में हम देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं रेजिस्टेंस को। तो 162-700 या 650 के नज़दीक ये हमारा एक रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है 16200 के समथिंग। तो ये एक लेवल है जिसमें हम सपोर्ट लेवल, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। रीजन यह है क्योंकि आप डेली से 4 आवर से 1 आवर, 1 आवर से 30 मिनट तक हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, तो उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम एक एडजस्टमेंट देखते हैं।
तो एक सपोर्ट एक साइकोलॉजिकल लेवल पे भी है, क्योंकि कल मार्केट यहाँ से काफ़ी बार रिजेक्ट हुआ। जैसे यहाँ से मार्केट ब्रेक करने के बाद यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ 1 2 3 4, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेस करा है और मार्केट यहाँ से अपने कंसोलिडेशन पार्ट्स में आ गया। तो अब मार्केट अपना मोमेंटम जब करेगा, जब ये एक कंफर्मेशन देगा, और आज ये एक काफ़ी बड़ी रेंज है, जैसे 60 पिप की रेंज है। इसके अलावा जब मार्केट अगर बुलिश में हमें कंफर्मेशन देता है तो लाइक दिस, तो हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है और ये हमारी ट्रेड कैंडल हो सकती है। और इसके अलावा हम अगर बेरिश सिनेरियो में देखें, क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम में एक बुलिश स्ट्रक्चर में है और यहाँ पर अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के मोड में रहेगा तो हम बेरिश सिनेरियो में ये हमारा एक नेक्स्ट सपोर्ट होगा। और कंफर्मेशन लाइक दिस हमें ऐसा अगर देखने को मिलता है और हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग या फिर वॉल्यूम के समय, तो ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी जैसे प्री लंदन लंदन में। और अगर आज ये कंफर्मेशन नहीं मिले तो शाम के समय हमें एनवाई सेशन में देखने को मिल सकता है, या फिर बैंक हॉलीडे की वजह से मार्केट पूरे दिन इस कंसोलिडेशन पार्ट में रह सकता है। तो ये है आज का मार्केट अपडेट्स, और हम इसमें कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में। इसके अलावा चलते हैं हम रिमूव कर लेते हैं इसको एक बार गोल्ड के चार्ट पे। जो हमारे पास ये है गोल्ड का चार्ट, और एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रीवियस को हटा लेते हैं सर। अब करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम। तो ये है हमारे पास वीकली कैंडल, और यहाँ पे एक वीक के हिसाब से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जो कि आपको देखने को इस लेवल पे है। और इसके बाद मार्केट रेगुलर एक डाउन फेज में आ सकता है। वीक कैसे क्लोज होता है, क्योंकि आज न्यूज़ के हिसाब से मार्केट फंडामेंटल के तौर पे डाउन फेज में रह सकता है, क्योंकि एडीपी के डेटा पॉजिटिव आएंगे तो गोल्ड ऑब्वियसली एक डाउन फेज में आ सकता है और इसको रिटेस्ट कर सकता है इस लो को। इसके अलावा जब डेली कैंडल के स्टिक के हिसाब से हम आते हैं, तो प्रीवियस डे यहाँ से रिजेक्ट होके बुलिश क्लोज होता है। और अगर मार्केट यहाँ पे विक क्रिएट करके अगर डेली का हाई ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास 1856 के नज़दीक है। और अगर मार्केट हमें सेल में देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर इस लेवल को 1800 के लेवल को मार्केट रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट बेरिश मोमेंटम में है और फंडामेंटल के हिसाब से मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में है। अब आते हैं हम 4 आवर के बेस पे। तो हमारे पास ये एक 4 आवर के बेस पे हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और प्रीवियस अगर ये रेजिस्टेंस अगर फॉलो करता है मार्केट, इसके अबव अगर क्लोज नहीं होता है तो हमें एक बेरिश सिनेरियो देखने को मिल सकता है हाई वॉल्यूम के साथ ऐसे, और इस लेवल को मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। तो ये हमारा 4 आवर और डेली के हिसाब से मार्केट सिनेरियो है। इसके अलावा अब हम 1 आवर में आते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, और 1848 के नज़दीक 49 के नज़दीक ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। और 1 आवर के हिसाब से 1843 के नज़दीक हमारा एक सपोर्ट लेवल है। तो ये हमारे पास विक्स देखने को मिल रही है। तो हम जैसे ही स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएंगे तो उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और हम एक सपोर्ट को एडजस्टमेंट करके उसको देख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक सपोर्ट है, और इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल को, तो ये है 10 पिप का। तो ऑब्वियसली इस चीज़ को हटाकर हम यहाँ रख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये काफ़ी अच्छी रेंज है 13 पिप की। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल से डाउन में या लो में कहीं भी क्लोज देता है, जैसे लाइक दिस, अगर ऐसी कैंडल हमें देखने को मिले तो हम नेक्स्ट कैंडल हमारी ट्रेड कैंडल होगी और ये हमारा सपोर्ट लेवल है। और इसके बाद जो भी नेक्स्ट सपोर्ट हमारा होगा तो वो लेवल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास ये है, जो कि कल मार्केट यहाँ से वापस रिजेक्ट होकर एक बुलिश सिनेरियो बनाया था। तो यहाँ से मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग।
तो फंडामेंटली गोल्ड अगर हम देखें तो बुलिश स्ट्रक्चर में है, और टेक्निकली देखें तो बुलिश स्ट्रक्चर में है। और अगर हम इसका बाय सिनेरियो देखें तो मार्केट अगर इस लेवल के अबव 1849 के अबव अगर क्लोज होता है तो मे बी 20 पिप और 30 पिप का लेवल हम देख सकते हैं यहाँ पे। और हमारा एक स्मॉल टारगेट होगा जैसे 20 या 25 पिप का, ये हमारे को कंफर्मेशन कैंडल देखने को मिले, उसके बाद ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी। तो ये हम प्री न्यूयॉर्क में देखेंगे, क्योंकि उस टाइम ये न्यूज़ का टाइम रहेगा, और न्यूज़ के बाद हाई कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड करेंगे। तो ये था हमारा आज टॉप डाउन एनालिसिस। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक इस वीडियो के बायो में हमने दे दिया है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा एफएक्स अड्डा का एजुकेशन सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें हम टेक्निकल फंडामेंटली और डेली मार्केट अपडेट्स, माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो रियल ट्रेड के अलावा बियॉन्ड उसके क्या वर्क करती है, और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के सारे टॉपिक्स जूम क्लास में होते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।